हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कितने लोग आज के मैसेज के लिए एक्साइटेड है? आई एम श्योर आपको पता है कि एक्साइटेड, विलिंग, तैयार, एक्सपेक्टेशन, उसका क्या मतलब है। जो लोग पिछले 2 दिनों से हमारे साथ हैं, जरा हाथ हिला के दिखा दे। ओके, इसका मतलब आप में से काफी लोग हमारे साथ थे और आज इसलिए आप समझ पाएंगे कि अगला जो हम पड़ाव तय करने जा रहे हैं वो कौन सा होने वाला है। जितने लोग तैयार हैं बोले मैं तैयार हूं। वंडरफुल, बोले आई एम रेडी। लॉर्ड स्पीक टू मी टुडे। आमेन। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 7 to 10 और 10 में ऐसे लिखा है कि चोर किसी और काम से नहीं आता, सिर्फ चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। पर परमेश्वर कहते हैं आई कम टू गिव यू अबंडेंट लाइफ। तो चोर किसी और काम से नहीं आता, तो वो क्या करेगा? उसके बड़े सारे हथियार हैं, a lot of weapons that he uses against the people of God. I will share those weapons today with you. We all know, जब आप इफिसियों की किताब, when you read the book of Ephesians chapter 6 verse 10 onwards, तो आप वहां पर पढ़ते हैं कि हमारी लड़ाई जो है लहू और मांस से नहीं है। It is not of flesh and blood. हमारी लड़ाई किससे है? पावर्स ऑफ डार्कनेस से है, डेमोनिक प्रिंसिपैलिटीज से है, उन आर्मीज से है जो ऊपर रहती हैं, स्पिरिचुअल रैलम में रहती हैं। तो परमेश्वर का वचन बताता है गॉड हैज गिवन अस स्पिरिचुअल वेपनरी। It is not carnal. It is not something that we can look at it from the point of view of being in flesh. But it is so powerful. So इसलिए ऐसा ना हो कि आप ignorant रह जाए। परमेश्वर का वचन कहता है मेरी प्रजा ज्ञान ना होने की वजह से, because of ignorance, परमेश्वर कहते हैं they perish. Lack of knowledge is ignorance. अब ऐसा ना हो कि आप बोले कि जी हमें तो पता ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं था, इसलिए हम तो करते रहे जो करना था। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है जॉन 8:44 में, यूहन्ना 8:44 में लिखा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। परमेश्वर उन यहूदियों से कह रहे हैं। लेकिन जो चीज ध्यान रखने वाली है वो ये है कि शैतान का क्या काम है। लिखा है वो आरंभ से, वो शुरू से मर्डरर है। ही वॉज अ मर्डरर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। द कैरेक्टर ऑफ सेटन, थैंक यू जी, द कैरेक्टर ऑफ सेटन इज टू लाई, झूठ बोलना। उसमें सच कुछ नहीं है, वो सच बोल ही नहीं सकता। सो जब शैतान झूठ बोलता है वो इसलिए नहीं बोलता उसका मन करता है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। जिस इंसान का जो कैरेक्टर होगा वो उसके अंतर्गत ही ऑपरेट करेगा। यू विल नॉट ऑपरेट आउटसाइड ऑफ योर कैरेक्टर। यू मे वेयर अ मास्क फॉर अ व्हाइल, आप थोड़ी देर के लिए एक डिफरेंट बंदा बन सकते हैं। यू कैन प्रिटेंड टू बी समवन फॉर अ व्हाइल, बट अल्टीमेटली द रियल यू विल बी एक्सपोज्ड एट वन पॉइंट और अदर in front of the others. तो शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की मानद आए, पर वो ज्यादा टाइम उस आइडेंटिटी, फेक आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं कर सकता। उसकी आइडेंटिटी क्या है कि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। उसकी आइडेंटिटी ये कि वो मर्डरर है, वो शुरू से ही झूठ बोलता आया है, उसमें सच कुछ भी नहीं है। सो जब आप ये बात को जाने कि यू आर इन अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको लड़ने के लिए ये नहीं है कि आप खुद आए हैं। सिंस यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, तो अगर आप परमेश्वर के बेटे या बेटी हैं, यू आर इनवेरिएबली प्लेस्ड इन अ बैटलफील्ड। वेदर यू फाइट और नॉट, यू आर इन द बैटलफील्ड। आप बैटलफील्ड में हैं तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। कहीं आपको बचाव करना पड़ेगा, कहीं आपको अटैक करना पड़ेगा, कहीं आपको परमेश्वर के पीछे छुपना पड़ेगा। सो देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द स्ट्रैटेजीज टुडे, पर जो चीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, वी ऑल नो इन द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 6 कि परमेश्वर ने हमें हथियार दिए, लेकिन शैतान कौन से हथियार इस्तेमाल करता है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। आपको कई बार समझ नहीं आएगा आप डिसअपॉइंटेड क्यों रहते हैं, होपलेस क्यों रहते हैं, फियरफुल क्यों रहते हैं, टेंशन में क्यों रहते हैं।
जो अपनी अपनी लाइफ में बुझे बुझे क्यों रहते हैं, आई विल शेयर विद यू, दीज आर द वेपन्स दैट द सेटन यूजेस अगेंस्ट यू। इस सबसे पहली चीज जो शैतान आपके मन में डालने की कोशिश करेगा, दैट इज टू डाउट द वर्ड ऑफ गॉड। ये एक बड़ा पावरफुल वेपन है शैतान के हाथ में। वो आपके मन में परमेश्वर के अगेंस्ट, परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट डाउट क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अदन की वाटिका में, इन द गार्डन ऑफ ईडन, व्हेन द सर्पेंट केम इन, ही वाज ट्राइंग टू टेम्प्ट ईव। उसने ईव को कुछ कहा और नहीं था, उसने सिर्फ इतना पूछा था, क्या ये सच है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। इज इट ट्रू? बिकॉज जब शैतान आप पर हमला करना चाहेगा, सबसे पहले वो आपसे पूछेगा, इज इट ट्रू दैट द वर्ड ऑफ गॉड सेज दिस? People of God, come on, come on, come on, awake at this time. वो आपसे पूछेगा, क्या ये सच है कि परमेश्वर के वचन ये कहता है? और अगर आप इग्नोरेंट होंगे, आप भी हवा की तरह उसमें राइडर्स ऐड कर देंगे। जैसे हवा ने कहा, परमेश्वर ने कहा खाना भी मत और छूना भी मत। छूना तो बोला ही नहीं था। Need to know what you are eating every day. ये हमारे प्रतिदिन की रोटी है जिसे हम खाते हैं और खाकर हम मजबूत हो जाते हैं। You need to know what you are eating every day. आज मैं आपको बोलूं कि आप फल खाया करें, आप फूल खाया करें, तो आप फूल नहीं खाने लग जाएंगे, आप फल ही खाएंगे। You would know what you are eating. This word is your daily bread. You need to know what you are eating. और जो आप खाते हैं ना, उसके बारे में आप जानते हैं। आपकी मम्मा रोज आपको ब्रेड ऑमलेट देगी ना, और तीसरे दिन अगर मम्मा ब्रेड ऑमलेट में कुछ और डाल देगी, आप उसी टाइम बता देंगे, मम्मा इस बार डिफरेंट बनाया, इसमें क्या डाला है? होता कि नहीं होता? जब आपको परमेश्वर का वचन पता हो, आपको पता होगा, तब आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि इसमें कोई मिलावट तो नहीं कर दी किसी ने, इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया। परमेश्वर के अपोस्टल्स कहते हैं कि जब तुम्हारे पास कोई आए, जब तुम्हारे पास गॉस्पेल लेकर आए, जब तुम्हारे पास वचन लेकर आए, जो चीजें लिखी हैं, जो कह दी गई हैं, उनके अलावा अगर कुछ कहे तो उसे मत मानना, उसे मत मानना। तो वो क्या कहेगा? इज इट ट्रू कि परमेश्वर ने वचन में ऐसी बात कही है? क्या ये सच है? दूसरी चीज, वो आपके माइंड में डाउट को क्रिएट करेगा कि क्या हीलिंग के बारे में वाकई में तेरे लिए कहा गया है? आप में से कई लोग जो बीमार होंगे, आप कहेंगे, परमेश्वर आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, प्रभु आपने कोड़े खाए, मैं चंगाई पा चुका हूं, और आप पा नहीं रहे और आपके शरीर में प्रॉब्लम है, और शैतान कहेगा, इज इट ट्रू कि तेरे लिए कोड़े खाए? क्या ये वाकई में अभी भी बात है वैलिड कि कोड़े खाने से तू चंगा हो जाएगा? क्या इज इट ट्रू कि तेरे बारे में जो प्रोफेसीज की गई हैं वो पूरी होंगी? इज इट ट्रू कि तेरे बारे में जो बातें कही गई हैं वो पूरी होंगी? जब वो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लाए, आपको अपना वेपन निकाल लेना है और आपको कहना है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर सच्चा है और वो कोई इंसान नहीं है जो झूठ बोलेगा। जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होगा प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो जब शैतान आप पर हमला करे, आपके पास सिर्फ यही नहीं होना चाहिए, ओ आई एम जस्ट डिफेंडिंग माई सेल्फ विद द शील्ड ऑफ फेथ, मैं सिर्फ अपने आप को बचा रहा हूं। देखिए, कई बार सिर्फ बचाना काफी नहीं होता है। कई बार सिर्फ अपने आप को बचाना काफी नहीं होता है। यू हैव टू गेट इन टू द अटैक मोड ऑल्सो। People of God, please take this word very seriously. I had to go through a lot of spiritual battle last night to get this word to you today. क्योंकि अभी भी शैतान नहीं चाहता कि आपके कान खुले, आपका दिमाग खुले, आपको पता चले कि एक्चुअली रियलिटी क्या है। जब वो आपके माइंड में संदेह और डाउट को लाने की कोशिश करे, आप परमेश्वर के वचन की तलवार को इस्तेमाल करें। जैसे नंबर्स 23:19 में लिखा है कि परमेश्वर कोई इंसान नहीं है जो झूठ बोलेंगे। He is true to his word. दूसरा जो उसका बहुत ही कारगर हथियार है जिसे वो इस्तेमाल करता है प्रभु के लोगों के खिलाफ, वो है फियर, डर। जब आपके मन में ये बात आए
क्या होगा, कैसे होगा, आगे कैसे करेंगे, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर की बातों में क्या करेंगे। जब आपके मन में डर आए, व्हाट इफ, जब ये बात व्हाट इफ आपकी लाइफ को घेराबंदी कर देना, आप समझ जाए दैट द स्पिरिट ऑफ फियर हैज ऑलरेडी अटैक्ड यू। Am I speaking to someone? डर कोई इमोशन या फीलिंग नहीं है। Come on, people of God. It is not just an emotion. Oh, I'm feeling fearful. No, it is not a feeling, my friends. It is a spirit of fear. यानी कि ऑलरेडी उस फियर के स्पिरिट ने आप पर हमला कर दिया है, इसलिए आप ऐसा फील कर रहे हैं। पर परमेश्वर का वचन दूसरे तिमोथी में कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर का, भय का आत्मा दिया ही नहीं है। तो जब आप फियरफुल फील करें, ओ पता नहीं यार बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, पता नहीं यार हमारे करियर का क्या होगा, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, आई डोंट नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी डन, आई डोंट नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ, शादी भी है बच्चों की, खर्चे भी हैं, ये भी है, वो भी है। व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हेन यू गेट पैरालाइज्ड बाय फियर, stand up on your feet and say, I'm not going to be moved because my Lord is with me. परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं दी, परमेश्वर ने मुझे निडरता का आत्मा दिया है। और फिर इस बात को कन्फेस करें कि कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती, कोई भी चीज। My God loves me and that is sufficient for me to know that He is with me. That is sufficient for us to know that He is with us. Don't let the spirit of fear paralyze you. सबसे easy, सबसे आसान, सबसे बेस्ट उसके पास हथियार यही है, आपको fearful करने का। People of God, when you come across situations which are too difficult for you to handle, उस टाइम ये ना सोचे what if अगर ये नदी पार ना हुई, उस समय सोचे जैसे प्रभु आपने लाल समंदर पार कराया, आज आप ये नदी भी पार कराने के योग्य परमेश्वर हैं। Hallelujah. Don't let fear paralyze your life and your faith. Stand up when you feel fearless. ऐसे शो करे कि मैं fearless तो क्या होना है, मैं तो उल्टा ज्यादा मजबूत हो गया हूं। देखिए, शैतान आपके मन के विचारों को नहीं पढ़ सकता, सिर्फ परमेश्वर जानते हैं आपके अंदर क्या चल रहा है। जब आप भजन संहिता 139 पढ़ते हैं, उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करते हैं, लिखे परमेश्वर मुझे आप दूर ही से देखकर जान लेते हैं, मेरे चलने फिरने को, उठने बैठने को, लेटने तक को जानते हैं, आप दूर ही से मेरे विचारों को पढ़ लेते हैं। दैट इज गॉड। शैतान ये काम नहीं कर सकता। इवन इफ यू फील फियरफुल, जब आपको डर लगे, दिखाए मत कि आपको डर लग रहा है, समझ रहे हैं? Even if you are fearful of something in your life, do not show that you are fearful. Instead, behave as if you are so fearless. क्योंकि शैतान आपके एक्शंस और आपके वर्ड्स को देखता है और जानता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, वो अंदर नहीं झांक सकता। और तीसरा वो ये है कि आपको कोशिश करेगा कि आपको साइलेंट कर दे, ताकि आप परमेश्वर की बातों को दूसरों से शेयर ना कर सके। पिछले 2 दिनों में आपको मैंने इतना सिखाया, बोलना सिखाया, अपनी गवाहियां शेयर करनी सिखाई, परमेश्वर के वचन को कैसे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं वो सिखाया। आपको पता है क्यों? Because this is again a very powerful weapon in the hands of the enemy, that he will try to silence you so that you do not open your mouth in front of others for sharing the gospel. जब आप अपना मुंह नहीं खोलते ना, अब आपको समझ आ गया। तभी मैंने आपको बताया था कि रेवलेशंस 12:11 में क्या लिखा है कि बर्रे के लहू से आधी बैटल जो है वो विन होती है और आधी बैटल आपके मुंह की गवाही से विन होती है। याद आ गया? आपके मुंह को बंद रखना जो है इस्तेमाल करता है। आमेन। तो पहली चीज क्या थी? दूसरी चीज क्या थी? फियर। तीसरी चीज साइलेंस। Silence. Don't be silent, people of God.
आमेन। तभी वचन में ऐसा लिखा है, अगर आप चुप रहेंगे तो परमेश्वर पत्थरों से भी अपनी महिमा करवाने वाले परमेश्वर हैं। पत्थर चिल्ला उठेंगे, the stones will shout। Another thing जो एनिमी इस्तेमाल करता है ताकि परमेश्वर के लोगों को डाउन, लो, बैड फील करवाता रहे, इज टू कीप ब्रिंगिंग देयर पास्ट इन फ्रंट ऑफ देम। गिल्ट, शेम, अनफॉरगिवनेस, इन चीजों को वो बार बार आपके सामने लेकर आएगा। जैसे ही आप आगे बढ़ने लगेंगे वो आपको याद दिलाएगा, तुझे पता तूने क्या क्या कुछ किया हुआ अपनी लाइफ में, तुझे पता तू कहां से उठा, तुझे पता तुझे कहां से उठाया गया, तुझे पता है। तो वो क्या करेगा, वो बार बार आपकी उसी गलती के ऊपर आपके ध्यान को लेकर जाएगा जो आपने जिंदगी में की होगी। वो पाप, वो गुनाह जिसकी आज भी आपके मन में टीस उठती है, वो चीज वो है जिसे वो बार बार रिमाइंडर की तरह आपकी लाइफ में लाएगा और आपको पुल डाउन करेगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि if we are, जब आप 1 John 1:9 में पढ़ते हैं, if we ask for forgiveness, if we confess our sins, परमेश्वर के सामने अपने मन को लेकर आते हैं और अपने पापों को मान लेते हैं, तो वचन बताता है that God is faithful in forgiving our sins। योग्य है कि हमारे पापों को माफ कर सके। और प्रभु कहते हैं, मैंने तेरे पापों को ऐसे तुझसे दूर कर दिया है जैसे ईस्ट और वेस्ट। प्रभु कहते हैं, मैं तेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। अब प्रभु मुड़ मुड़ के थोड़ी देखते हैं, चल एक बार फिर देख लेते क्या किया था। He does not bother। तो जब शैतान आपको, एनिमी आपको बार बार आपके पास्ट को रिमाइंड करवाए and tries to take you back in guilt and shame and unforgiveness, जब आप किसी को माफ नहीं कर पाते, हाय उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। जब आप ऐसे करते हैं ना, तो शैतान कहता है, वाह बस बाकी सब चीजें ठीक है, इसमें नहीं इसको निकलने देना, ये माफी नहीं कर पा रही। आप जितनी आगे जाएंगे ना, वो फिर पुल बैक आपको कर लेगा। आप बोलोगे, यार मैं प्रार्थना में बढ़ता हूं, फिर मैं वापस क्यों चला जाता हूं? वो इसलिए क्योंकि ये तो कॉर्ड्स आपने अभी तक तोड़ी ही नहीं है। वचन बताता है, everyone has sinned। There is no one who can stand in front of the glory of God and say, Lord, I am worthy of your glory। No one, no human being। Everyone has sinned, but it is the grace of our Lord Yeshua। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह है कि उन्होंने हमें माफ कर दिया है। It is His grace। प्रभु यीशु के लहू से हमें माफी मिल चुकी है। It is His grace। तो जो चीज हो चुकी है, जो डील हो चुकी है, जो डील कंप्लीटेड है, सील्ड और बंद है, क्यों बार बार जा जाके उसको रीओपन करते हैं? There may be times when the enemy will take you back into all those wrong deeds you have done। और आपके मन में आएगा, यार मैं इतना बड़ा पापी था, मैंने इतने वाहियात काम कर दिए, इतनी गड़बड़ कर दी मैंने। और फिर आपका मन करेगा, यार आई एम नॉट इवन वर्दी ऑफ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। कैसे आज मैं कलीसिया जाऊं? हाउ शुड आई फेस द लॉर्ड? हाउ शुड आई फेस द पीपल ऑफ गॉड? हाउ वुड आई एंटर द प्रेमिसेस ऑफ द चर्च? हाउ वुड आई सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड? प्लीज, लॉर्ड हैज ऑलरेडी फॉरगिवन एंड फॉरगॉटन योर सिंस व्हेन यू कन्फेस्ड एंड यू रिपेंटेड फॉर देम। देखिए, जब परमेश्वर माफ कर देते ना, परमेश्वर वापस जा जाके नहीं देखते कि किस चीज से माफ किया, कर दिया तो कर दिया। दैट इज हिज ग्रेशियसनेस अपॉन अस। हमारी तरह थोड़ी माफ कर दिया, दूसरी बार बंदा गलती, पिछली बार माफ किया था ना, इस बार नहीं करूंगी। गॉड डजंट डू दैट। प्रभु कहते कोई नहीं बेटा, एक बार गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप दोबारा आएंगे। प्रभु मैं अभी फिर उसी गलती में गिर गया। प्रभु कहेंगे, डोंट वरी, आई विल गिव यू माई स्ट्रेंथ। आप फिर खड़े होंगे, आप फिर हो सकता है गिर जाएं, आप फिर परमेश्वर के पास आए और बोले, प्रभु मैं नहीं करना चाहता ये गलती। देखिए, संत पौलुस कहता है, जो मैं नहीं करना चाहता मुझसे हो जाता है। We are all humans। हम सब by the end of the day we are all human beings। पर मैं ये नहीं कह रही कि go and revisit your sins time and again। Don't do that। परमेश्वर को परमेश्वर का काम करने दें, अपना काम खुद करें।
आप बोल सकते हैं पास्टर नीतू मैं शराब नहीं छोड़ पा रहा, पास्टर नीतू मैं सिगरेट स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहा, पास्टर नीतू मैं चुगलियां करनी नहीं छोड़ पा रही, मैं झूठ बोलना नहीं छोड़ पा रही। आपको जब पता है where the problem is, ask God for his strength। प्रभु मुझे भरे, भरे मुझे मेरे परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा से भरे। और जब परमेश्वर का आत्मा आप में काम करता है ना, अब जब वो आप काम करेंगे ना, आपके अंदर कुछ होगा। You will feel, नहीं यार, this smoking is not meant for me. This alcohol is not meant for me. These gossips are not meant for me. ये झूठ बोलना मेरे लिए नहीं है। I'm not supposed to be like this. फिर आप कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब आप स्मोकिंग के लिए वो सिगरेट पकड़ने की कोशिश जब करेंगे ना, आप कोशिश करेंगे कि आप इसको हटा दें, आप उसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। जब आप वो ग्लास लेकर बैठेंगे ना पेग लगाने के लिए, आज जी आज पेग लगाते हैं, आपका मन ही नहीं करेगा। आप कहेंगे नहीं प्रभु, आई वॉन्ट टू कीप माई सेल्फ प्योर एंड होली फॉर यू। आई एम नॉट सेइंग that I'm judging you here. I'm not here to judge anyone. I'm nobody to judge anyone. I'm just here to open your eyes and ears so that you know what the truth is. शराब पीने से प्रॉब्लम नहीं होती। शराब पीने के बाद जब आपका माइंड इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है ना, वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि आप तब इतने वल्नरेबल हो जाते हैं कि शैतान को पता है अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तभी वचन में लिखा है हम लोग चीजों से इंटॉक्सिकेट नहीं होते, हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की हजूरी से इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं। वो जरूरी हमारे लिए काफी है। तो पहली चीज क्या सीखी हमने? डाउट। दूसरा क्या सीखा? फियर। तीसरा साइलेंस। फोर्थ गिल्ट एंड शेम एंड अनफॉरगिवनेस। इस समय सोच के देखें, अगर आपके मन में किसी के लिए अनफॉरगिवनेस है, if you have someone that you've not been able to forgive, पूछे परमेश्वर से, प्रभु क्या कोई ऐसा जन है? वैसे तो आप में से काफियों को ऐसे ही पता चल जाएगा, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं होगी, आपको पता होगा आप किसको माफ नहीं कर पाए, किसको आप माफ नहीं कर पाए। आप कह सकते हैं परमेश्वर उसने बहुत बुरा किया मेरे साथ, उसने बड़ा धोखा किया मेरे साथ, उसने बड़ी ज्यादती की मेरे साथ। आप कह सकते, बोल सकते हैं इस चीज को, पर परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी हो जाएगा। द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड इज सफिशिएंट फॉर यू। आस्क फॉर हिज ग्रेस, आस्क फॉर हिज लव एंड से लॉर्ड प्लीज गिव मी योर लव सो दैट आई कैन फॉरगिव। मुझे वो प्यार दें जिससे मैं माफ कर सकूं उस बंदे को या बंदी को। देखिए जब आप माफ करेंगे ना, जब आप माफ करेंगे, आप अपनी लड़ाई परमेश्वर के हाथ में दे देंगे। फिर आपको नहीं लड़ना पड़ेगा, फिर परमेश्वर लड़ेंगे। और जो भी आपको परमेश्वर दिखाते हैं या जो भी आपको पता है कि है, अपने मन से कहें परमेश्वर मैं आज माफ करता हूं। लॉर्ड आई फॉरगिव द पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ही और शी हैज डन। मैं माफ करता हूं। और इस बात को कहें प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूं। जब तक आप ये नहीं करेंगे ना, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ते रहेंगे और नहीं जीत पाएंगे। जिस दिन आप माफ कर देंगे ना, उस दिन आपकी लड़ाई परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे और आपके लिए जीतेंगे। अपने दिल पर हाथ रखें और कहें परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी पीस को रिसीव करता हूं, आपकी शांति को रिसीव करता हूं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। जो काम हम नहीं कर सकते वो परमेश्वर करते हैं, जो लड़ाइयां हम नहीं लड़ सकते वो परमेश्वर लड़ते हैं। सो पहली चीज, पहला हथियार क्या सीखा हमने? डाउट, जो कि एनिमी इस्तेमाल करता है। दूसरा हथियार फियर। तीसरा हथियार साइलेंस। फोर्थ हथियार गिल्ट, शेम एंड अनफॉरगिवनेस। पांचवें हथियार के लिए रेडी हैं हम? देखिए जब आपकी लाइफ में परमेश्वर की जगह कोई और ले लेता है तो वो आपके लिए वो मूरत बन जाता है जिसे शैतान आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। अब जब आप अपनी लाइफ में मुड़कर देखेंगे तो आप देख पाएंगे आपने बहुत सारी मूर्तें लगाई हुई हैं। और जब आप वचन में पढ़ते हैं, जैसे एक्सोडस में हम पढ़ रहे थे
कि परमेश्वर ने कहा कि कोई मूर्त नहीं बनानी, परमेश्वर की जगह किसी मूर्त को नहीं देनी। आप तो कह सकते हैं हमारी जिंदगी में तो कोई मूर्त नहीं है, पर जो चीजें आपने परमेश्वर की जगह पर रखी हुई है ना, वो मूर्तें ही हैं। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अपने बच्चों को पहली जगह देते हैं। अब आप बोलेंगे पास्टर नहीं तो बच्चों को तो हम ख्याल रखते हैं। देखिए, ख्याल रखना एक बात होती है, आपकी लाइफ, आपकी सोच, आपकी जिंदगी का अगर दायरा सिर्फ बच्चों की ही लाइफ को पर्टेन करता है, यू हैव ऑलरेडी मेड देम योर आइडल्स। बच्चे उठाने हैं, बच्चे स्कूल भेजने हैं, बच्चे खाना बनाना है, बच्चों के लिए ये करना है, बच्चों के लिए शॉपिंग करनी है, बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, यू हैव ऑलरेडी मेड देम आइडल्स इन योर लाइफ। माई हस्बैंड, माई वाइफ, यू हैव ऑलरेडी मेड देम योर आइडल्स। My job, my profession, you have already made them idols in your life. परमेश्वर की जगह परमेश्वर को दें. And if you have some addiction, maybe that is the addiction of your smartphone, that is an idol in your life. I realized this. मैंने इस बात को रियलाइज किया, कई बार हम अपने फोन पे इनवेरिएबली हमारा हाथ हमारे फोन पे ही चला जाता है, कुछ और नहीं है, फोन उठा लो, कुछ नहीं मिलता फोन उठा लो, कुछ नहीं मिलता एवी फोन स्क्रॉल करना शुरू कर दो. व्हाट इज दैट? दैट इज एन आइडल. और फिर हम कहते हैं लॉर्ड वी डोंट वर्शिप आइडल्स. और अब जरा परमेश्वर से पूछे, प्रभु कौन कौन सी ऐसी चीज है जो मैंने आपकी जगह पे रखी हुई है. सुबह उठ के हमारी प्रार्थना कैसी होती है? ओ गॉड वी थैंक यू फॉर दिस डे. रात की अच्छी नींद के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन को आप संभालना, अब मैं काम पे जा रहा हूं, ओके बाय. और बाकी सारा टाइम हमारा किचन में, बाकी सारा टाइम हमारा फोन पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर में. दैट इज एन आइडल. रात को सोते समय सारा टाइम हम फोन पे 1, 2, 3 घंटे या टीवी पे, और उसके बाद में सोने से पहले थैंक यू लॉर्ड आज की अच्छी नींद आप देना, हमें हमारी सुरक्षा करना, गुड नाइट प्रभु यीशु के नाम में, आमीन. पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर की जगह परमेश्वर को दें. वचन बताता है हर समय हर तरीके से परमेश्वर की महिमा करते रहें. क्या आप करते हैं? अगर नहीं करते इसका मतलब यू हैव आइडल्स इन योर लाइफ. जितनी आपकी जिंदगी की मूर्तें हैं जिनको आपने परमेश्वर के सिंहासन पर बैठा रखा है, उन्हें आज नीचे उतार दे. उन्हें बोले प्लीज प्लीज अब नीचे उतर आए, ये जगह परमेश्वर की है. बच्चों को बिठा रखा है ना, तो बच्चों को नीचे उतार दे, बोले गेट डाउन, चलो उतरो नीचे. मेरा टाइम, मेरी एनर्जी, मेरी सोच, मेरे काम परमेश्वर के लिए पहले है, फिर आपके लिए है. क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? परमेश्वर का धन्यवाद हो. अगर आपका पति आपके लिए उस सिंहासन पर बैठे ना, उन्हें बोले प्लीज हस्बैंड जी आप नीचे उतर आए. अगर आपकी वाइफ उस सिंहासन पर बैठी, प्लीज उन्हें नीचे उतार दे. आई एम नॉट टेलिंग यू टू डिसरिस्पेक्ट योर स्पाउस or not love your children. I'm just saying give the rightful place of God to God which he deserves. And he deserves the supreme, the priormost, the top, the highest position in our lives. तो इसलिए शैतान क्या करेगा? आपके आइडल्स को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो आपके वीक लिंक्स हैं. आप बच्चों के ऊपर ज्यादा तवज्जो देते, बच्चे ही आपको परेशान करेंगे, आपका मन ही नहीं करेगा प्रार्थना में बैठने का. आप पति पर ज्यादा तवज्जो देंगे, पति ही कोई ऐसी बात कह देगा आपके दिल में जाके बजेगी, आप कहेंगे यार मैंने नहीं प्रार्थना करनी, मन ही नहीं कर रहा. आप पत्नी को तवज्जो ज्यादा देंगे ना, पत्नी को टाइम ही नहीं आपको मिलेगा. आप पत्नी के आसपास ही घूमते रहेंगे लट्टू बन के कि हाँ क्या चाहिए, क्या पीना है, क्या खाना है, क्या करना है. आपको टाइम ही नहीं मिलेगा परमेश्वर के साथ बैठने का. नहीं नहीं नहीं, उठते सारी पहले लैपटॉप निकालो, ये करो वो करो, ये. कम ऑन, जो परमेश्वर की जगह है परमेश्वर को दे दें. जब आप परमेश्वर की जगह परमेश्वर को देंगे, जस्ट एज इन अ सोलर सिस्टम, जो सन की जगह है, जो सूरज की जगह है, when it is positioned in the right place, all the other planets will revolve in their orbits. अगर सोचे सूरज ही साइड पे हो जाए तो कोई किसी में बजेगा, कोई किसी में बजेगा. तो पहली चीज क्या सीखी हमने? डाउट. दूसरी फियर. तीसरी साइलेंस. फोर्थ गिल्ट, शेम एंड अनफॉरगिवनेस. फिफ्थ idols. And the last but not the least,
लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, कि वो आपको भरमाने की कोशिश करेगा। अभी हमने पढ़ा दूसरा तिमोथी उसके चैप्टर नंबर 4 वर्स 3 and 4 that the time is coming when people will only love to hear the words which will help them in the itching of their ears, यानी अपने कानों की खुजली को ठीक करने वाले चीजें लोग सुननी पसंद करेंगे। कि हमें प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल बड़ी अच्छी लगती है, जहां पे हमारी ब्लेसिंग्स की बात की जाती है, आमीन करते हैं हम। जहां पर हम पर प्रोफेसीज की जाती है, वी रिसीव करते हैं हम। लेकिन जहां पर करेक्शन की बात की जाती है, वहां पर हम कहते हैं यार रहने दो प्लीज, ठीक था, ओके था, डांटते ही रहे आज सारा टाइम सरमन के टाइम। दैट इज डिसेप्शन। वचन बताता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारी करेक्शन के लिए है, वो हमें इक्विप करने के लिए, हमें तैयार करने के लिए, हमें ट्रेन करने के लिए है। और अगर आप उसका इस्तेमाल सिर्फ आमीन आमीन करके, ओ मुझे नया घर मिलेगा आमीन, मुझे नई गाड़ी मिलेगी आमीन, मेरी सैलरी बढ़ जाएगी आमीन, तो सिर्फ यही गॉस्पेल नहीं है। इनमें से कुछ भी नहीं साथ लेके जाना आपने। और कैसे वो भरमाता है, वो झूठे भविष्यवक्ताओं को, झूठे प्रीचर्स को खड़ा कर देता है, जो आपके आंखों पर पट्टियां बांध देते हैं और आप कहते हैं वाह ये तो बड़ा मजेदार बोल रहा है, ये तो बड़ी मजेदार चीजें बता रही है, हाँ इसी को सुनते रहते हैं। दैट इज डिसेप्शन। दैट इज द बिगेस्ट and one of the most strongest weapon of the enemy that is he's using in this age परमेश्वर के लोगों के खिलाफ। सिर्फ ब्लेसिंग्स के पीछे मत भागें। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर को ढूंढें, परमेश्वर को पाएं, बाकी चीजें तो वैसे ही चली जानी पीछे। You don't have to really look for them, you just have to look and you just have to seek God। तो डिसेप्शन के खड्डे में मत गिरे। सिर्फ अच्छे लगने वाले प्रचार मत सुना करें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सिर्फ अच्छा ना लगाए। क्या वो जिंदगी अब बदल रहा है, वो पूछें। और आप जितना मर्जी मीठा जूस पीते जाएं, कैंड जूस पीते जाएं, वो आपके शरीर को इतना फायदा नहीं करेगा जितना आप एक ग्लास करेले का जूस पी लेंगे ना, वो आपके शरीर को ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो जो कड़वा लगेगा ना, जो चुभेगा वही काम करेगा। जो प्यार से आपको सहलाता रहेगा ना, वो काम नहीं करेगा। आप 10 बार बच्चे को बोल दें बेटा इसको नहीं छूना, बेटा इसको नहीं छूना, ये हॉट है, बेटा डोंट टच दिस, दिस इज वेरी हॉट, यू विल गेट हर्ट। बच्चा नहीं सुनेगा, 2 थप्पड़ मारो, बोला नहीं छूना इसको, डोंट टच दिस, चोट लगेगी मैंने नहीं उठाना, बच्चा नहीं छुएगा उसको। सो डोंट गेट डिसीव्ड इन दिस एज बिकॉज दिस इज अ टाइम, वचन बताता है बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए हैं। वो आपको भरमाएंगे, अच्छी अच्छी लुभाने वाली चीजों के साथ भरमाएंगे। They will entice you with their words, but don't get deceived, people of God. How would we know who is deceiving us and who is not deceiving us? The Spirit of the Lord will tell you this. Discernment मांगे परमेश्वर से कि प्रभु आप बताएं कौन सही है कौन गलत है। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों खड्डे में गिरेंगे। Do not get deceived. This brings us to the end of this वर्ड। ये इस समय हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। इस समय आपकी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु जी मेरा जीवन, Come on, let's just close our eyes for a moment. अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने मनों को इस समय परमेश्वर के सामने हम्बल करेंगे। And let's just say this to the Lord. Lord, I surrender myself, I surrender my will. प्रभु मैं अपने आप को, अपनी इच्छा को आपके सामने रख देता हूं। प्रभु बहुत समय से मैं अपने अनुसार चलता रहा। I've been following my
likes and dislikes. I've been following my own knowledge. But today, Lord, प्रभु आज मैं अपने आप से, अपनी खुदी से अपने आप को अलग करके आपकी ओर ताकता हूं. I look at you, Lord. Let your Holy Spirit guide me. अपने मुंह से बोलें इस बात को, प्रभु आपके पवित्र आत्मा को मुझे गाइड करने दें. मैं रोशनी में चलना चाहता हूं. देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु ने आपको रोशनी बनाया है. Be like one. Be like one. जिंदा जलाली परमेश्वर, इस समय मैं प्रार्थना करती हूं हर एक भाई और बहन के लिए जो इस जगह पर खड़े हैं, जितने लोग ओवरफ्लो सेक्शन में भी खड़े हैं, जितने लोग इस समय हमें ऑनलाइन माध्यम से भी देख रहे हैं, मैं सबों के लिए प्रार्थना करती हूं मेरे राजा कि आज का वचन जब आपके लोगों ने सुना है, उन्होंने जाना है और अब वो इग्नोरेंट नहीं है कि शैतान कैसे हमला करता है. होने दे मेरे राजा कि आज आपके लोगों की समझ खुले, उनकी वो आंखें खुले जिससे वो देखने पाए, उनका वो मन खुले जिससे वो समझने पाए, उनका दिल खुले ताकि परमेश्वर वो आपकी बातों को रिसीव करने पाए. इस समय आप एक एक को छुए मेरे राजा. टच योर पीपल राइट नाउ. टच देयर हार्ट्स राइट नाउ. टच देम इन द नेम ऑफ यशुआ. मन को मेरे परमेश्वर, उनकी सोचों को छुए मेरे अब्बा, उनके होठों को छुए मेरे राजा, उनके ख्यालों को छुए मेरे परमेश्वर. प्रभु उनके शब्दों को, उनके लफ्जों को, उनकी जुबानों को छुए मेरे परमेश्वर. छुए इस समय परमेश्वर. लेट योर पीस ड्वेल इन देयर हार्ट्स. पूरी तरह से दे दे. अपनी जिंदगी का कोई भी पहलू आज होल्ड ना करें. मैं प्रार्थना करती हूं, आई प्रे अब्बा, that let your strength manifest into their weakness. Let your peace dwell in the lives of these people. Let your grace come upon them. प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में, आमेन. कितने लोग बेटर महसूस कर रहे हैं? Please raise your hands. This is your testimony. This is your testimony. Raise your hands. बोले परमेश्वर आपका धन्यवाद हो. बोले परमेश्वर आपका धन्यवाद हो. Come on, give glory to the Lord. Wow. Wow, let's just give a huge round of applause to our King of Kings. Thank you, Lord. Thank you, Lord.